हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे टॉपिक टाइम एंड वर्क का महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन यानी कि बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी भी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करें। बोल रहे हैं कि अगर ए जो है, जैसे ए का कितना काम है 10 दिन और बी का कितना है 15 दिन। अगर बोल रहे हैं ए अकेला जो है 10 दिन में ये काम समाप्त कर सकता है और बी इसे 15 दिन में, और फिर काम जो है ये लोग एक दिन ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर दूसरा दिन ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। इस तरह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से हम पता करते हैं कि टोटल वर्क मेरा कितना है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा मेरा 30 होगा, और 10 और 15 का एलसीएम मेरा 30 हुआ। तो 30 जो है 30 मेरा क्या है, 30 मेरा टोटल वर्क है। तो 30 मेरा कितना हुआ, टोटल वर्क हुआ। ये मेरा टोटल वर्क है 30। तो टोटल वर्क से अगर 10 का डिवाइड करेंगे तो एक दिन का कार्य आ जाएगा। इसको हम पहले भी पढ़े हैं पिछले वीडियो में। तो उसी तरह 30 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो बी का एक दिन का कार्य निकल के आ जाएगा। तो 30 को 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 3, और 15 को मतलब 30 को 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 2। तो ए का एक दिन का कार्य कितना है मेरा 3 और बी का एक दिन का कार्य कितना है 2। अब पूछ रहा है कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे। पहले का क्वेश्चन में क्या था कि ए इतना दिन में, बी इतना दिन में, और फिर ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में काम करे। अभी दूसरा काम है कि पहले ए करता है। बोल रहा है कि फर्स्ट डे जो काम किया, फर्स्ट डे जो काम किया मेरा, फर्स्ट डे काम किया, कौन काम किया, ए काम किया, ए काम आरंभ किया। तो कितना काम किया ये फर्स्ट डे 3 काम किया। फिर सेकेंड डे जो काम किया, सेकेंड डे जो काम किया वो कौन काम किया, बी किया। कितना काम किया 2 काम किया। अब थर्ड डे फिर कौन काम करेगा, बारी बारी से, मतलब फिर ए करेगा, फिर उसके बाद कौन करेगा, फिर बी करेगा, फिर करेगा ए, फिर करेगा बी। इस तरह अल्टरनेटिंग काम होते रहेंगे। और इस काम को समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे, ये मेरा क्वेश्चन हुआ। तो हम देखते हैं कि टोटल काम मेरा कितना है 30 है। तो हम दो दिन का हम निकाल के देखते हैं कि 2 दिन में मेरा काम कितना हुआ। एक दिन ही जो काम किया है ए किया है, फिर बी किया है, तो 2 दिन का, तो 2 डेज काम निकालते हैं। 2 डेज ये लोग मिल के कितना काम किया, 5 काम किया, और हमको कितना काम कराना है 30 काम कराना है। तो 5 को हम 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो इधर 6 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 6 से गुना होगा। तो इधर कितना हो गया, कितना काम हो गया 30 काम हो गया, और इधर कितना डेज हो गया 12 डेज हो गया। तो मेरा आंसर क्या होगा 12 दिन। तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे, मेरा टोटल काम भी 30 था और 30 काम होने में कितना डेज लगा मेरा 12 दिन। तो आंसर मेरा 12 दिन आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20
वह 30 दिन में कर सकते हैं। वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। यदि ए कार्य प्रारंभ करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। पहले हम क्या करते हैं, ए किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। बी इसे कितना दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम मेरा कितना होगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम मेरा जो 60 हुआ, ये मेरा है टोटल वर्क डन, ये मेरा टोटल काम हुआ, हमको इतना काम कराना है। ठीक है। अब ए का एक दिन का काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल काम को 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमको ए का एक दिन का काम निकल जाएगा। उसी तरह बी का एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल जो वर्क डन है उसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा बी का एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 60 डिवाइड बाई 20 यानी कि 3, और बी का एक दिन का काम 2। अब पहले क्वेश्चन मेरा क्या था, पहले का टॉपिक में क्या था कि ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितना दिन में करते हैं। तो उस तरह का क्वेश्चन में हम क्या कर देते हैं, 3 और 2 को हम जोड़ के 60 टोटल काम से हम डिवाइड कर देते थे, आंसर आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो काम है ये बारी बारी से हो रहा है, मतलब पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। तब तक कर रहा है जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। ये लोग काम जो कर रहा है बारी बारी से अल्टरनेटिंग काम कर रहे हैं। तो पहले हम फर्स्ट डेज का देखते हैं, 1 डेज का कितना मेरा काम हो रहा है। तो 1 डेज मेरा स्टार्टिंग प्रारंभ कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो 1 डेज जो काम ए कर रहा है वो एक कितना काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है। और सेकंड डेज में जो काम कर रहा है, सेकंड दिन जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ए के बाद बी कर रहा है। तो वो कितना काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब जो है, अब थर्ड डे जो काम होगा वो कौन करेगा, ए करेगा। फिर फोर्थ डे जो काम होगा वो कौन करेगा, बी करेगा। फिर फिफ्थ डे जो काम होगा वो ए करेगा। फिर सिक्स्थ डे जो काम होगा वो बी करेगा। इसी तरह मेरा ऑल्टरनेटिंग काम चलते जाएंगे। तो पहले हम दो डेज का लेते हैं, 2 दिन का लेते हैं। तो 2 दिन का मेरा काम कितना हो रहा है, तो दो डेज का काम हम देख रहे हैं कितना हो रहा है, 3 to 5। तो 2 दिन का मेरा 5 काम हो रहा है। ठीक है। और टोटल हमको कितना काम कराना है, 60 काम कराना है, क्योंकि मेरा टोटल वर्क डन है। तो 5 को 60 बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से इंटू कर देंगे। तो 5 12 60। तो इधर मेरा टोटल 60 काम हो गया, और इधर 12 से इंटू कराएँ तो इधर भी 12 से इंटू हो जाएगा। तो कितना होगा, 24 डेज। 24 डेज में मेरा कितना काम हो रहा है, 60 काम हो रहा है। और टोटल काम हमको कितना कराना था, 60। तो उतना काम मेरा हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 24। तो आंसर मेरा हो गया 24 दिन। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 10 12 व 15 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य प्रारंभ करता है, कार्य कौन प्रारंभ करता है, ए कार्य प्रारंभ करता है। और प्रत्येक तीसरे दिन बी व सी की सहायता लेता है। ठीक है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि ए बी व सी जो है कि 3 आदमी जो है किसी कार्य को इतना दिन में कर सकते हैं। और काम जो हो रहा है वो कौन स्टार्ट कर रहा है, ए काम को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। और प्रत्येक तीसरे दिन, और प्रत्येक तीसरे दिन में जो है कि ए के साथ देने के लिए कौन आता है, बी और सी की सहायता लेता है। तो हम देखते हैं। तो ए किसी काम को कितना दिन में कर लेंगे, 10 दिन में, और बी 12 दिन में, और सी इसको कितना दिन में करेंगे, 15 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, 10 12 और 15 का एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब एलसीएम जो है ये मेरा टोटल काम हुआ। तो ए का एक दिन का काम निकालने के लिए हम 60 डिवाइड बाई 10 यानी कि 6, और बी का एक दिन का काम निकालने के लिए 60 डिवाइड बाई 12 यानी कि 5, और सी का एक दिन का काम निकालने के लिए 60 डिवाइड बाई 15
यानी कि 4। अब ए का एक दिन का काम निकल गया 6 और बी का एक दिन का काम निकल गया 5 और सी का एक दिन का काम निकल गया 4। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि काम जो है कि ए आरंभ करते हैं, ए जो है काम को स्टार्ट कर रहे हैं और बारी बारी से काम कर रहे हैं, लेकिन तीसरे दिन जो है कि ए बोलता है कि अब तीसरे दिन जो है कि काम हमसे नहीं होगा, हमको किसी का हेल्प चाहिए। तो वह जो है तीसरे दिन बी और सी की सहायता लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ए जो है फर्स्ट डेज जो काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है? ए काम कर रहा है। ए काम स्टार्ट कर रहा है तो फर्स्ट डे कौन काम किया? ए काम किया। और ए जो है एक दिन में कितना काम कर लिए? 6 काम कर लेते हैं। एक दिन में ए का 6 काम है। और सेकंड डेज कौन काम करेंगे? सेकंड डेज भी ए ही काम करेंगे, क्योंकि बोला है कि ए कार्य प्रारंभ करता है और प्रत्येक तीसरे दिन, तो फर्स्ट दिन और सेकंड दिन ए काम किया। ठीक है, अब जो है सेकंड दिन ए काम किया। अब तीसरे दिन जो है पूछ रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक तीसरे दिन मतलब तीसरे दिन जब भी आते हैं तब ए जो है कि बी और सी की सहायता ले लेते हैं। यहाँ जो है तीसरे दिन में अब ए बोलते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, अब हमको किसी का हेल्प चाहिए, तो वो ए बी प्लस सी का हेल्प ले लेते हैं। तो ए बी प्लस सी जो है कि एक दिन का काम कितना है? 6 5 11 और 4 15, तो यहाँ पे कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट दिन काम किया, ए काम किया, ठीक है, सेकंड दिन भी ए काम किया, थर्ड दिन जो है ए प्लस बी प्लस सी, ये लोग 3 मिल के काम किया। फिर जो है कि 4 डेज कौन काम करेगा? फिर ए करेगा। फिर 5 दिन कौन काम करेगा? 5 दिन के बाद फिर ही करेगा। फिर 6 दिन में कौन काम करेगा? फिर ए प्लस बी प्लस सी करेगा। फिर काम करेगा ए, फिर करेगा बी, फिर करेगा ए प्लस बी प्लस सी, ये लोग मिल के। तो इस तरह मेरा बारी से चलते जाएंगे। तो पहले हम 3 का देखते हैं, 3 डेज का देखते हैं, फर्स्ट डेज, सेकेंड डेज और थर्ड डेज। तो 3 डेज का देखते हैं। 3 डेज में मेरा काम कितना हो रहा है? 3 डेज में मेरा काम कितना हो रहा है? तो यहाँ पे 15 6 12 और 15 कितना हुआ? 27 काम हो रहा है। ठीक है, 3 दिन में मेरा 27 काम हो रहा है और टोटल मेरा वर्क डन जो है कि टोटल हमको कितना काम कर रहा है? तो यहाँ पे है टोटल, जो एलसीएम होता है वही टोटल काम हुआ। टोटल काम मेरा 60 काम है और अभी तक मेरा 3 दिन में 27 काम हो चुका है। तो 27 को 60 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? किससे इंटू करेंगे? तो ऐसा कोई नहीं है कि 27 का टेबल में 60 आएगा। तो क्या करते हैं? तो पहले हम किससे गुना करेंगे? 60 से कम जो आए तो हम 2 से गुना करते हैं। तो 2 से गुना करेंगे, 27 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरा? 54 आएगा। तो 54 मेरा काम हो गया कितना दिन में? अब इधर 2 से गुना किए तो इधर भी मेरा 2 से गुना होगा। तो 6 दिन में मेरा कितना काम हो गया? 54 काम हो चुका है। ठीक है, अब हमको कितना काम करना है? एक्चुअली 60 काम करना है, मतलब और हमको 6 काम कराना है। अब 6 दिन काम हो गया है, तो अब बारी से पहले कौन आएगा? फिर ए आएगा, क्योंकि 1 2 दिन 3 दिन फिर 4 दिन में ए आता है, फिर 5 दिन में आता है, फिर 6 दिन में इतना हो गया 6 दिन का हो गया। अब 7 दिन में फिर कौन आएगा? ए आएगा। तो 7 दिन में ए आएगा और ए का एक दिन का काम कितना है? 6। तो 7 डेज में कितना हो गया? ए आ गया। तो इधर मेरा 54 काम हो गया और ए जो है कि एक दिन में 6 काम करता है, तो 6 ऐड हो गया। तो टोटल काम भी मेरा यहाँ हो गया, 60 काम भी हो गया और कितना दिन में हो गया? 7 डेज में हो गया। तो जो है कि टोटल कार्य को कितने दिन में किया? ये 7 दिन में मेरा टोटल जो वर्क डन है 60 वो मेरा किया। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 7 दिन में मेरा 60 काम हो गया और टोटल काम मेरा 60 था। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी जो है कि किसी कार्य को क्रमशः 5, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, किसी कार्य को जो है कि ए, बी और सी 5, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी एक दिन
छोड़कर कार्य करते हैं, मतलब बारी बारी से। यदि कार्य ए प्रारंभ करें तो कितने दिन में कुल कार्य समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए कितना दिन में कर सकते हैं, ए 5 दिन में कर सकते हैं। बी कितना दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। सी कितना दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम जो मेरा निकल के आएगा वो मेरा टोटल काम हुआ। तो सबसे पहले 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा एलसीएम। और 30 जो है मेरा टोटल काम हुआ, टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क से 5 को डिवाइड करेंगे तो ए का 1 दिन का काम निकल के आ जाएगा। तो 30 डिवाइड बाई 5 यानी कि 6। तो ए का 1 दिन का काम कितना हुआ, 6 काम। और बी का 1 दिन का काम कितना होगा, 3 काम। और सी का एक दिन का काम कितना होगा, 30/15 यानी कि 2 काम। तो ए जो है, ए का 1 दिन का काम कितना हुआ, 6। और बी का 1 दिन का काम कितना हुआ, 3। और सी का 1 दिन का काम कितना हुआ, 2। अब देखते हैं कि बोल रहे हैं कि ए, बी और सी 1 दिन छोड़कर कार्य करते हैं, यानी कि और यदि कार्य प्रारंभ ए करते हैं, यानी कि काम स्टार्ट पहले किया कौन, ए किया। फिर 1 दिन बाद कौन किया, बी किया। फिर 1 दिन बाद कौन किया, सी किया। फिर 1 दिन के बाद कौन किया, ए किया। फिर बी किया, फिर सी किया। ऐसे मेरा काम अल्टरनेटिंग चलते जा रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट दिन जो काम किया वह कौन करेगा, फर्स्ट दिन मेरा काम करेगा ए आरंभ करता है। ठीक है, ए आरंभ करता है और 1 दिन का कार्य मेरा कितना है, ए का 6 काम है। ठीक है, और उसी तरह सेकंड दिन कौन काम करेगा, बी करेगा। और बी का 1 दिन का काम कितना है, 3 काम। फिर थर्ड दिन मेरा कौन करेगा, सी करेगा। ऑल्टरनेटिंग चलते जाएगा। तो ये काम करेगा, कौन करेगा, थर्ड का 1 दिन का काम कितना है, 2 है, मतलब सी का 1 दिन का काम 2 है। अब फिर जो काम करेगा, ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। कब तक करेगा, जब तक मेरा टोटल वर्क ना हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं 3 दिन का हम काम लेते हैं, 1, 2 और 3। तो 3 डेज जो है कि 3 दिन का काम हम लिए। तो 3 दिन में मेरा कितना काम हुआ, 6, 2, 8, 9, 10, 11 काम हुआ। ठीक है, 3 दिन में मेरा 11 काम हुआ। और टोटल मेरा काम जो है 30 काम है। तो हम क्या करें, जो मेरा टोटल 30 काम हो जाएंगे। तो 11 को हम अगर 3 से इंटू करते हैं तो कितना आ रहा है, 33, जो कि हमको 30 काम ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको इंटू करेंगे। तो 2 से इंटू करेंगे तो ये मेरा 22 हो जाएगा। तो इधर भी हमको 2 से, इधर 2 से हम इंटू किए तो इधर भी हमको 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो इधर क्या होगा, 3 दूने 6 दिन। और कितना काम हो गया, 22 काम हो गया। अब कितना काम हमको चाहिए, 8 काम। जब 6 दिन काम हो गया, अब 7वां दिन काम होगा। तो 7वां दिन कौन करेगा, ए करेगा। फिर 8वां दिन बी करेगा। फिर 9वां दिन सी करेगा। इसी तरह काम बारी बारी से चल रहा है। तो 7वां दिन यानी कि 7 डेज जो काम होगा वो करेगा कौन, ए करेगा। अगर तो 7 डेज में ए किया तो ए का 1 दिन का काम कितना हुआ, 6 काम। तो कितना मेरा टोटल काम कितना हुआ, 7 दिन में मेरा टोटल काम 28 काम हो गया। अब हमको और 2 काम चाहिए, क्योंकि टोटल मेरा काम है 30 काम है, हमको और 2 काम चाहिए। अब जो है कि 8 डेज में आप कौन फिर काम करेगा, आप काम करेगा, बी काम करेगा। तो बी का 1 दिन का काम मेरा कितना है, 3 है। और हमको कितना काम चाहिए, 2 काम चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं, थोड़ा समझते हैं कि 3 काम को करने में कितना दिन लगता है, 1 दिन लगता है। ठीक है, और हमको 2 काम चाहिए। तो एक काम को करने में हमको कितना दिन लगेंगे, 1/3 दिन लगेंगे। ठीक है, उसी तरह हमको 2 काम करने में कितना समय लगेंगे, 2/3 दिन लगेंगे। ठीक है, तो 2 काम को अगर करने में हमको कितना लगेंगे, 2/3 दिन लगेंगे। तो
2 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 2/3 दिन लगेंगे। तो यहाँ मेरा हो गया, 1 मिनट यहाँ, सॉरी 7 काम हो गया और फिर मेरा 2 काम बाकी है। तो 2 काम को कितना टाइम लग रहा है, 2/3। तो यहाँ पे 2/3 दिन लगा, इतना मेरा दिन लगा। और टोटल जो है काम 28, और यहाँ 2/3 जो किए, 2/3 दिन में मेरा कितना काम हुआ, 2 काम। तो यानी कि 30, यानी कि 7/2/3 दिन में जो है कि मेरा टोटल काम हो गया। तो मेरा आंसर कितना हुआ, आंसर हो गया 7/2/3 मेरा आंसर है, 7/2/3 मेरा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आते हैं दोस्तों। आज तक के लिए थैंक यू।